वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और आज मैं 9th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 24 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे और उससे रिलेटेड हमने लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म की कन्वर्जन सीखी। इवन उससे पहले हमने लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस किया, लेकिन हमारी डेफिनेशंस में अभी एंटी लॉगरिथम की रहती है। वो आज वाले लेक्चर में सीक्वेंस के मुताबिक हम कवर करेंगे। बिफोर दैट के मतलब मैं आपको ये लॉगरिथम स्टार्ट करवाऊँ, एक हवाले से मैं, जैसे कि कल आप लोगों से एक बात की थी, एक और बात के बारे में मैं सोच रहा था, और वो ये है कि अबाउट ईटिंग हैबिट्स। मैं अपने इवन घर में भी देखता हूँ और भी जगहों पर बच्चों से बात करके ये मतलब अंदाज़ा होता है कि जैसे कि ना जंक फूड के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपना नेचुरल और नॉर्मल किस्म की ऑर्गेनिक फूड को छोड़ के सिंथेटिक इस टाइप की चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं। बेटा एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से गाइड करना ज़रूरी समझता हूँ। नो डाउट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत हवाले से व्हाट्सएप मैसेजेस और पता नहीं किस हवाले से आप लोग पढ़ रहे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो कोरोना के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप लोगों के पास भी डेफिनेटली होगी। उस इन्फॉर्मेशन में जो कॉमन बात आप लोग देख रहे होंगे वो है इम्यूनिटी। आपकी बॉडी के अंदर अगर इतनी स्ट्रेंथ है तो आप इस वायरस और ऐसे कई किस्म के वायरसेस को आपकी बॉडी खुद ब खुद फाइट करके ठीक कर देगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी। इम्यूनिटी बेटा डेवलप होती है नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ, ज़्यादा डेवलप होती है। डायरेक्टली अगर हम उस फॉर्म में लें, उस ऑर्गेनिक को हम प्रोसेस्ड और सिंथेटिक और उस सिंथेटिक का भी फर्दर सिंथेटिक बना देंगे तो हम उसकी इफ़ेक्टिविटी को बड़ा मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं। हम अगर सब्जियां और फल खाते हैं तो बेटा हम डायरेक्ट ऑर्गेनिक फूड को ले रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको जंक फूड की शक्ल में कन्वर्ट करके ले रहे हैं, अगर हम चिप्स का पैकेट खा रहे हैं तो वो बेटे हम उसको काफ़ी हद तक सिंथेसाइज कर चुके हैं। चिप्स को भी प्रोसेस करके पता नहीं किस किस फॉर्म के स्नैक्स बन चुके हैं, तो हम वो ऑर्गेनिक फूड को ही पता नहीं किस तरह से प्रोसेस करके उसकी सारी जो काम की बातें हैं, सारे जो उसके अंदर फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम उनको ऑलमोस्ट वेस्ट कर चुके हैं जस्ट फॉर द टेस्ट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। इसी तरह फास्ट फूड अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर मौजूद जितने मटीरियल्स होते हैं, बेटे मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग खाएं ना, ये खाने के लिए बनी है, अल्लाह ताला की नेमतों में से है, लेकिन इसको कम खाएं। ज़्यादातर बेटा घर में आपकी मदर ने बड़ा अच्छा पकाया होता है। आजकल गर्मियां हैं, सब्जियां इतनी अच्छी आई हुई हैं, गर्मियों में सब्जियां फल के हवाले से तो सबसे ज़्यादा यूँ समझ लें, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अय्याशी होती है। गर्मियों में फल बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। डायरेक्टली आप ऑर्गेनिक फूड को लें। सब्जियों में इतनी अच्छी सब्जियां आई हुई हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि पिज़्ज़ा या बर्गर ही अच्छा हो। घर में बेटा भिंडी पकी हो वो भी अच्छी होती है, करेले भी अच्छे होते हैं, कद्दू पके हों। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट डिश थी कद्दू बड़े शौक़ से खाते थे। तो आप लोग बेटा कोशिश किया करें कि डाइट ऐसी लें कि जो आप ज़्यादा अच्छे तौर पर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो, और इसमें आप पेरेंट्स को भी तंग नहीं कर रहे होंगे। वरना क्या होता है, उधर से मदर सिर्फ ये पूछती है आज क्या आप खाया जाए, वहीं पर सबका एक कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं एक बात के हवाले से ज़रूर डिस्कस करूँगा कि इस हवाले से भी पेरेंट्स को तंग ना करें, और बल्कि बेहतर है, आपकी अपनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा से ज़्यादा लें। ठीक, यहीं से बेटे मैं अब आप लोगों का स्टार्ट करता हूँ लॉगरिथम का टॉपिक। लॉगरिथम का टॉपिक लॉगरिथम की डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके। लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है, लॉगरिथम कौन कौन सी टाइप के थे, बेसिस कौन कौन सी थी, ये हम डिस्कस कर चुके। उसी हवाले से, उसी टॉपिक से मैं अटैच करके, कनेक्ट करके आपको लॉगरिथम की प्रॉपर डेफिनेशन के बाद से ही, मतलब लॉगरिथम लेना कैसे है, उस चीज़ की तरफ आपको लेकर आता हूँ। तो आपको याद होगा हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म की कन्वर्जन सीखी थी, और वो क्या थी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये थी
a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, और लॉगरिथमिक फॉर्म थी log बेस a ऑफ y इज इक्वल टू x। आपने डेफिनेशन के साथ सिंबॉलिक फॉर्म में, बल्कि मैं एक चीज़ थोड़ी रिकॉल भी करवाता हूँ, a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, और दरमियान में ये सिंबल आपने देखा था log बेस a ऑफ y इज इक्वल टू x। ये सिंबल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये सिंबल का मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ। ये बेसिकली दो ऐसी कंडीशंस के लिए स्टेटमेंट, ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि जो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। यानी अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म होगी, यानी ये इफ है तो ये देन है, और अगर ये इफ है तो ये देन है। यानी अगर लॉगरिथमिक फॉर्म ये है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगी। यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं स्टेटमेंट्स, और दोनों एक दूसरे के लिए इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट्स के लिए सिंबल यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग इफ एंड ओनली इफ होता है। इसी कन्वर्जन के मुताबिक मैं 10 की डिफरेंट पावर्स के मुताबिक अगर देखूं तो log 10 रेज टू द पावर 0 का आंसर क्या होना चाहिए? 1। यू नो, किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 आ जाए तो आंसर 1। 10 रेज टू द पावर 1 का आंसर 10 ही आएगा। 10 रेज टू द पावर 2 का आंसर 100। 10 रेज टू द पावर 3 का आंसर 1000। 10 रेज टू द पावर 4 का आंसर 10,000 एंड सो ऑन। इन्हीं की अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म्स को देखें उसी सिंबल्स के साथ, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म log बेस क्या हुई 10 ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह log बेस 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, उसी कन्वर्जन टेक्निक के मुताबिक log बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू 2। log बेस 10 ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3। ये हो गया log बेस 10 ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 4। अब यहीं से मैं थोड़ा सा कॉमन लॉगरिथम आपको रिकॉल करवाता हूँ और फिर उसके बाद इनको उस टॉपिक के साथ आपको अटैच करवाता हूँ। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वर्ड कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या था? द लॉगरिथम हुज बेस इज 10। तो ये हम कॉमन लॉगरिथम्स ही एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको याद ये रखना है कि कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 है, और जब भी कभी किसी लॉगरिथम की बेस 10 है तो आपको वो बेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है। यानी इनको हम, ये जो लिखे हुए हमने, इनको हम यूं भी लिख सकते हैं, log ऑफ 1 का आंसर 0, कोई बेस नहीं लिखी तो अंडरस्टूड बेस 10 लिखी जाएगी। log ऑफ 10 का आंसर 1, log ऑफ 100 का आंसर 2, log ऑफ 1000 का आंसर 3। अब नोट करिए, log ऑफ 1 का आंसर 0, log 10 का आंसर 1, तो क्या 1 और 10 के दरमियान कोई नंबर ही नहीं है? डेफिनेटली है। अब अगर वो 1 और 10 के दरमियान वाले कोई नंबर का log लेंगे तो उसका आंसर इन दोनों के दरमियान आएगा ना। यानी मैं अगर स्टेटमेंट इसकी कोई बनाऊं तो लॉगरिथम ऑफ द नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। यानी 1 से लेके 10 तक जितने नंबर्स हैं उन सब के आंसर 0 और 1 के दरमियान, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएंगे। इसी तरह 10 और 100 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनके लॉगरिथम के आंसर 1 और 2 के बिटवीन, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएंगे। इसी तरह 100
और 1000 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनके लॉगरिथम के आंसर 2 और 3 के बिटवीन यानी 2 पॉइंट समथिंग आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इनके बिटवीन एक दो नंबर्स की एग्जाम्पल देता हूँ। लॉग 2 का आंसर होता है 0.3010। लॉग 3 का आंसर होता है 0.4771। मुझे ये वैल्यूज़ याद है, कर करके याद है, लेकिन मैंने यहाँ पर किस बेस पर लिखी, कैसे ये बनी, किस तरह से होगा, एक्चुअली आपको यही सिखाना है। यहीं से अब मैं लॉगरिथम से रिलेटेड टर्म्स को जिक्र करता हूँ, जो इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आनी है वो टर्म्स में आपको यहाँ पर आपको अब फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। कंटिन्यू इसमें ये होगा, इसी के साथ अटैच करके हम इसको देखेंगे। मैं एग्जांपल फिर से log 2 की देता हूँ। log 2 का आंसर आपने लिखा हुआ है 0.3010, यानी इन अदर वर्ड्स आपने नंबर डेसिमल में लिखा हुआ है। डेसिमल में कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मैं चले इससे हट के एक और एग्जांपल देता हूँ। कोई नंबर लिखा हुआ है आपने 5.2175, इसमें डेसिमल से पहले जो पार्ट होता है उसको इंटेग्रल पार्ट कहते हैं। इंटेग्रल का वर्ड निकला है इंटीजर से, देख ले 5 एक इंटीजर है, तो इसलिए डेसिमल से पहले वाला पोर्शन एक इंटेग्रल पार्ट है। डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन है उसको हम डेसिमल पार्ट भी कह सकते हैं, या डेसिमल को चूंकि हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं तो इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी लिख सकते हैं। यानी आप ये देख सकते हैं कि किसी भी नंबर के दो हिस्से होते हैं, द इंटेग्रल पार्ट बिफोर द डेसिमल एंड द डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट आफ्टर द डेसिमल वाले पोर्शन को कहा जाता है। अब अगर हम लॉगरिथम की बात करें, log 2 का आंसर है 0.3010, तो इन लॉगरिथम द इंटेग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, is characteristic। और जो इसका डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट, उसको कहा जाता है मैंटिसा। अब ये प्योरली लॉगरिथम से रिलेटेड टर्म स्टार्ट हो गई। तो किसी भी नंबर के लॉगरिथम में इंटेग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक कहा जाएगा और डेसिमल पार्ट को मैंटिसा कहा जाएगा। तो क्या इस नंबर में भी ये कैरेक्टरिस्टिक और ये मैंटिसा है? नो, नॉट एट ऑल। बेटे ये लॉगरिथम नहीं है, ये तो कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है। किसी भी एक नंबर लिखे हुए में इंटेग्रल पार्ट या डेसिमल पार्ट होता है, बस। लॉगरिथम के आंसर में इंटेग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल पार्ट को मैंटिसा कहा जाता है। मैं बेटे फिर से ये डिस्टिंग्विश करने के लिए बात आपको बता रहा हूँ कि किसी ऑर्डिनरी नंबर में इंटेग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट मौजूद है, लेकिन उस बात का कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा से कोई ताल्लुक नहीं। जबकि इन दिस केस के जब लॉगरिथम का हम आंसर लिख रहे हैं तो इन द आंसर ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम वाले नंबर में इंटेग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल पार्ट को मैंटिसा का नाम दिया जाता है। अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस भी आपकी बुक में मौजूद नहीं है, नोट्स में है। और वो क्या है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना चाहें तो द इंटेग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ, द इंटेग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। अक्सर बच्चे इस डेफिनेशन को लिखते वक्त लॉगरिथम का वर्ड बीच में से निकाल देते हैं, यानी वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ नंबर इज कैरेक्टरिस्टिक कह देते हैं। वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। लॉगरिथम के अंदर इंटेग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है और उसी के अगेंस्ट मैंटिसा फिर क्या होगा, द डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट भी बोल सकते हैं आप, द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। रिमेंबर
करेक्टरिस्टिक कैन नेवर बी नेगेटिव, ये सॉरी मेंटिसा कैन नेवर बी नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकता है, इवन जीरो हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। जबकि करेक्टरिस्टिक कुड बी पॉजिटिव और जीरो और नेगेटिव, तीनों करेक्टरिस्टिक इसमें हो सकती है। तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जबकि मेंटिसा कैन नेवर बी नेगेटिव, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो जीरो होगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, बिकॉज जब हम लॉगरिथम लेंगे तो वहाँ पर आपको ये बात काफ़ी काम आएगी। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अभी हमने डिस्कस की, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। मैं वंस अगेन करेक्टरिस्टिक को बोलता हूँ, द इंटेग्रल पार्ट ऑफ logarithm of a number is called characteristic. It could be positive, it could be negative, it could be zero. और अगर हम मेंटिसा की बात करें तो डेसिमल पार्ट ऑफ logarithm of a number is called मेंटिसा, and मेंटिसा can never be negative. It could be positive or zero. ये जो characteristic और मेंटिसा हमने पढ़ा है, मैंने जैसा कि आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि आपकी बुक में इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं है, नोट्स में प्रॉपरली करके बताई गई हैं। आपके नोट्स के पेज नंबर 79 और 80 पर हैं, जिन वर्ड्स के साथ आपको मैंने बताई हैं नोट्स में आपको एज इट इज़ मिलेंगी। अब इसी से रिलेटेड हम लॉगरिथम से रेलेवेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा अभी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक एक रहता है, मैंने आपने नोट किया होगा कि मैं टॉपिक करवा के उससे रेलेवेंट, क्योंकि ना इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसको इसीलिए पार्ट्स में करके करवा रहा हूँ कि यानी मैंने सबसे पहले हमने लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी और उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस कर लिए। अब हमने लॉगरिथम पढ़ा है और उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको मैं करवाता हूँ। फिर एंटी लॉगरिथम की अभी डेफिनेशन रहती है, वो हम कंप्लीट करके तो फिर एंटी लॉगरिथम के क्वेश्चंस करेंगे। तो लॉगरिथम से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इनके कॉमन लॉगरिथम्स रिक्वायर्ड हैं और फर्स्ट पार्ट है 232.92। सबसे पहले ये क्वेश्चन बताने से पहले अब मैं रफ वर्क में आपको करेक्टरिस्टिक की टेक्निक बताता हूँ। करेक्टरिस्टिक कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रफ वर्क में आपको मैं थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूं। अगर हम लॉगरिथम ले रहे हैं, किसी नंबर का लॉगरिथम लेना है, लाइक हम ले रहे हैं 526.29, इसका लॉगरिथम लेना चाह रहे हैं, तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 5.2629 मल्टीप्लाइड बाय वही डायरेक्ट कन्वर्जन का जरूर आपको बताया था कि व्हेनेवर डेसिमल मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 इंक्रीज। लास्ट लेक्चर में हमारा ये डिस्कस हुआ था। एंड व्हेनेवर द डेसिमल मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 डिक्रीज करते थे, माइनस होते थे। अब चूंकि ये राइट टू लेफ्ट मूव किया है तो जितने डिजिट मूव किया है उतना पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो 10 रेज टू द पावर 2। इसी तरह मैं कुछ और एग्जांपल्स भी इसमें कोट करता हूँ। 552.62, तो ये हो जाएगा 5.262 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 1। अगर एक नंबर लिखा हुआ है 5.215, ये तो ऑलरेडी डेसिमल उसमें साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसको हम मैक्सिमम यूं ही लिख सकते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा। ज़्यादा से हम 10 की पावर 0 लिख देंगे साथ। और अगर नेगेटिव के केस में 0.00251 है तो 2.51 रेफरेंस पोजीशन के बाद डेसिमल मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर, दिस टाइम लेफ्ट टू राइट 1, 2 और 3 डिजिट मूव किया है तो -3 होगी। तो याद रखिए जो 10 की पावर्स होती है ना, वो इसकी करेक्टरिस्टिक होती हैं। अगर हम इसका लॉगरिथम लेना चाह रहे हैं तो इस केस में इसकी करेक्टरिस्टिक
2। इसका लॉगरिथम लेना चाह रही है कैरेक्टरिस्टिक 1, कैरेक्टरिस्टिक 0, कैरेक्टरिस्टिक -3। ऑल्टरनेट एक और तरीका भी आपको बताता हूं। अगर कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है लाइक ये 526.29 लिखा हुआ है, तो याद रखिए जो डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए डेसिमल को जिस प्लेस पर होना चाहिए, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, उस प्लेस को हम उसकी रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। अब अगर तो डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन पर है, ऑलरेडी है, तो ऐसे नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 0 होती है। और अगर डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर है, तो काउंट करें जितने डिजिट राइट पर है उतनी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक। इसमें डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 होगी। इस केस में अब ये नेगेटिव का केस, अगर डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पर है, तो काउंट करते हैं जितने डिजिट वो लेफ्ट पर है उतनी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, और इसको बार के तौर पर लिखते हैं 3 बार। तो -3 को 3 बार के तौर पर लिखा जाता है। अगर हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की हद तक देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, -3 3 बार एक ही बात है। लेकिन जब हम पूरे नंबर में देखते हैं तो माइनस और बार में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये जिस जगह पर यूज़ होगा मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल मैं एक सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं तो माइनस और बार में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक ही बात के तौर पर ली जाती हैं, राइट। तो 2 तरह से आपको बताया है, जिस तरह स्टूडेंट्स कन्वीनियंटली इसको समझ सकते हैं उसके मुताबिक कर सकते हैं आप। मोस्टली बच्चों को ये टेक्निक ज़्यादा बेहतर लगती है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन उन्होंने सीखी होती है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि फिजिकली साइंटिफिक नोटेशन में बेशक मत कन्वर्ट करें, इट कुड बी दिस कैलकुलेशन कुड बी इन योर माइंड, ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको फिजिकली रफ में करें। ये क्वेश्चन करते वक्त हम रफ में करके देखेंगे, लेकिन ये रफ में करके देखना अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं तो ये रफ वर्क करके देखना आपके लिए हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। और वो क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो 10 रेज़ टू दी पावर होती है ना, वो एक्चुअली उसका कैरेक्टरिस्टिक होती है, राइट। अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इन नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो कंसर्न अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं हम। क्वेश्चन में लॉगरिथम लेना है आपको 232.92 का। अब इसमें सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रफ में इसको कन्वर्ट करके देखते हैं 232.92 को। तो डेसिमल शुड बी आफ्टर 2.3292, और चूंकि डेसिमल 10 राइट से लेफ्ट 2 डिजिट मूव किया है तो इट्स 10 रेज़ टू द पावर 2। ऑल्टरनेट दूसरे भी जरिए से अगर हम देखें तो रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट राइट पर है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 2 होगी। व्हाट अबाउट मेंटिसा? मेंटिसा के लिए मैं अब थोड़ा सा अब आपको रफ वर्क बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा काम आपको मेंटिसा पर याद रखने वाला है। कैरेक्टरिस्टिक फ़ौरन याद हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक में कोई इशू नहीं होता। अगर कोई कन्फ्यूजन किसी स्टूडेंट को आती है तो मेंटिसा में, इसलिए मैं ज़रा मेंटिसा पर थोड़ा सा टाइम लगा के रफ में डिटेल से एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि मेंटिसा कैसे आएगा। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमारे पास लॉगरिथम टेबल होता है। कहाँ होता है? आपकी बुक के पेज लास्ट पे जाके, बुक के जो लास्ट पेजेस हैं, बिल्कुल आखिरी पेजेस, पेज नंबर 290 290
जी, आपके पेज नंबर 295 पर हैं। लॉगरिथम टेबल, एंटी लॉगरिथम टेबल आपको नज़र आ रहा होगा। लॉगरिथम टेबल भी हैं और एंटी लॉगरिथम टेबल भी है। ऊपर हेडिंग बनी हुई है, टेबल ऑफ लॉगरिथम, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। और वो टेबल आप, जाहिर बात ये तो बुक में है, लेकिन अब ये बुक पर आप पेपर में तो नहीं ले जा सकते। तो मार्केट में एक छोटी सी बुकलेट अवेलेबल होती है जिसको लॉग टेबल का नाम दिया जाता है, लॉगरिथम टेबल। वो लॉगरिथम टेबल आपको पेपर्स में अपने पास रखना अलाउड होता है, क्योंकि उसके ऊपर रेफरेंस वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। आप लोग अगर उसको देखें, उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा। लॉग टेबल का मैं बता रहा हूँ, टेबल ऑफ लॉगरिथम। टेबल ऑफ लॉगरिथम में फर्स्ट कॉलम आपने नोट किया होगा, स्टार्ट ही 10 से हो रहा है। उससे पहले डेसिमल्स लिखे हुए, लेकिन मैं डिजिट्स लिख रहा हूँ डायरेक्टली। 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। नेक्स्ट पेज तक ये प्रोसीड कर रहा है। अगले पेज तक अगर आप देखेंगे तो टेबल ऑफ लॉगरिथम 10 से लेके लास्ट डिजिट 99 आपको नजर आएगी। तो 2 डिजिट आपने नोट किया, 2 डिजिट इसमें आती हैं। उसके बाद कॉलम स्टार्ट हो जाती है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ख़त्म होने के बाद मीन डिफरेंस कॉलम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 1, 2, 3 इकट्ठे नज़र आएंगे आपको, 4, 5, 6 और फिर 7, 8, 9। और यहाँ पर इनके नीचे बेशुमार डिजिट्स लिखे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ उसका मेन फ्रेम बता रहा हूँ। कंप्लीट टेबल आपको अपनी बुक या लॉग टेबल अगर आप लोग परचेज करेंगे तो वहाँ से मिलेगा। तो फर्स्ट कॉलम और टॉप रो, ये उसका मेन, उसका फ्रेम है, और उसके नीचे बहुत सारे डिजिट्स लिखे हुए हैं। अब आते हैं हम अपने कंसर्न नंबर की तरफ। नंबर था हमारे पास 232.92। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको टोटल 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करते हैं। ये हो गया राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मैं आपको अगर रिकॉल करवाऊं, जिस डिजिट तक हम उसको राउंड ऑफ करना चाह रही हैं, उस डिजिट के बाद वाली डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है, यानी 5, 6, 7, 8, 9 है, तो लास्ट डिजिट में 1 का इजाफा हो जाता है। और अगर उसे प्रीवियस है 0, 1, 2, 3, 4, तो लास्ट डिजिट एज इट इज रहती है। चूंकि ये हमारे पास 2 था, तो राउंड ऑफ होके लास्ट डिजिट एज इट इज रहेगी। उसके बाद इस डेसिमल को हम कंसिडर नहीं करते। अब ये सब कुछ आपको फिजिकली अगले क्वेश्चंस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ आप अपने माइंड में कर रहे होंगे। यहाँ चूंकि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये सारा रफ वर्क हमें करके देखना पड़ रहा है। अब सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स को हम इस कॉलम में ढूंढते हैं। इस कॉलम में ढूंढा जाता है 23 को, जहाँ पर भी आपको 23 मिल गया इस कॉलम में। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आती है, थर्ड डिजिट, उसको आप टॉप रो में देखते हैं। जहाँ पर ये 2 और ये 23 मैच कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर नंबर लिखा होगा, एक पर्टिकुलर डिजिट लिखी होगी। तो वो डिजिट जो भी आ रही है वो आप अपने नोट कर लेंगे, यहाँ पर रफ वर्क में लिख लें, साइड पे कहीं पर लिख लें। तो वो आ रही होगी, और उसके बाद जो फोर्थ डिजिट है, फोर्थ डिजिट 9, इसको आप 9 को आप यहाँ नहीं, नॉर्मल कॉलम्स नहीं, डिफरेंस कॉलम में 23 के साथ मैच करेंगे। यहाँ जो भी नंबर आ रहा है, सपोज इस नंबर को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का नाम दे देता हूँ, तो टोटल मैंटिसा क्या बनेगा, ए और बी को प्लस करके, और वो डेसिमल में होगा। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, हमारे पास फाइनल इसका मैंटिसा आ रहा है 3672, और वो डेसिमल में आ रहा है। इन दिस केस 23 को पहले आपने 2 के साथ मैच किया,
फिर 23 को डिफरेंस कॉलम के 9 के साथ मैच किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू को प्लस किया, जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं प्लस करके आपके पास फाइनल मेंटिसा आ रहा है 0.3672। तो वो मेंटिसा आप अपने क्वेश्चन के साथ लिख लेंगे 0.3672, क्योंकि होता ही ये डेसिमल पार्ट है। अब आप लॉगरिथम का आंसर लिख सकते हैं, यानी यूँ समझ लें लॉगरिथम लेने के लिए अभी हमने अपना डाटा पूरा किया है। तो नाउ लॉग ऑफ 232.92 का आंसर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा, राइट जी। सेकंड पार्ट है इसका, दिस इज 29.326। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, रफ वर्क में अगर हम इसका कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में तो ये हो जाएगा डेसिमल एक डिजिट राइट से लेफ्ट मूव करके 2.9326, चूँकि 1 डिजिट राइट टू लेफ्ट मूव किया है तो 10 रेज़ टू द पावर 1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 1। मेंटिसा के लिए हम वही सारी वर्किंग करेंगे, उसके लिए मैं वंस अगेन रफ वर्क को यूज़ करता हूँ। रफ वर्क में हम देखें तो ये था 29.326, चूँकि इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो ये आ जाएगा 29.33, क्योंकि इस डिजिट के बाद दिस टाइम 5 से ग्रेटर एक नंबर आ रहा है। तो नेक्स्ट में हम उसके डेसिमल को भी कंसिडर नहीं करते बिकॉज डिजिट्स की ज़रूरत होती है हमें। अब जो प्रीवियस हमने पार्ट किया था उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फर्स्ट 2 डिजिट्स को फर्स्ट कॉलम में लोकेट करेंगे, थर्ड डिजिट 3 को इस टॉप रो में लोकेट करेंगे। जहाँ ये दोनों मैच कर रहे हैं वो नंबर ए, वो इस केस में आ रहा है 4, यानी ए की वैल्यू समझ लें 4, 6, 6, 9, यहाँ पर इन दोनों के मैच करने से आ रहा है। लेकिन लास्ट डिजिट 3 भी तो रहती है, फोर्थ डिजिट, जिसको अगेन 29 के साथ ही मैच करना है लेकिन डिफरेंस कॉलम में। तो इसी 29 को डिफरेंस कॉलम के अगर हम 3 के साथ मैच करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 लिखा हुआ मिलेगा। इन्हें प्लस किया तो 4, 6, 7, 3। तो मेंटिसा क्या हमारे पास निकला, डेसिमल में 0.4673। अब हम लॉगरिथम का आंसर लिखेंगे तो लॉगरिथम ऑफ 29.326 का आंसर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा 1.4673। उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में द क्वेश्चन इज 0.00032। सबसे पहले वही रफ वर्क में अगर हम इसको कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में तो दिस विल बी 3.2 मल्टीप्लाई, अब डेसिमल लेफ्ट टू राइट 1, 2, 3, 4 डिजिट मूव किया तो 10 रेज़ टू द पावर -4। लेफ्ट टू राइट मूव करने से 10 की पावर डिक्रीज हो गई, -4 हो गई। तो सबसे पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी, कैरेक्टरिस्टिक इज 4 बार, जैसा कि आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक के केस पे बार की सूरत में उस नेगेटिव को लिखा जाता है। मेंटिसा के लिए क्या करेंगे, वही 0.00032 के डेसिमल को अगर हम ख़त्म करें तो ये तो रहता सिर्फ 32 है। अब 32 की 4 डिजिट्स पूरे करने के लिए इसके बाद में हम 0 ज़ीरोज़ को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक। अब 32 को 0 के साथ मैच किया, कॉलम में 32 वाले को 0 के साथ ही मैच किया तो यहीं पर आपको डिजिट मिलेगी 5051, 5051।
और अगर हम डिफरेंस कॉलम में 0 को ढूंढें तो डिफरेंस कॉलम में 0 तो होता ही नहीं है। तो जब भी कभी किसी डिजिट का जिसका आप मेंटिसा लेना चाह रही हैं उसकी लास्ट डिजिट पर अगर 0 आ जाए तो उसका डिफरेंस कॉलम वाला स्टेप आपको करना ही नहीं पड़ता। तो वही फर्स्ट 3 डिजिट्स के साथ ही जो मेंटिसा आ जाता है वही आपका फाइनल मेंटिसा होता है। तो 0.5051 इज द फाइनल मेंटिसा। 0.5051। अब हम लॉग का आंसर लिखेंगे। सो लॉगरिथम ऑफ 0.00032 का आंसर आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा। और इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, 0.3206। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम कन्वर्ट करें तो डेसिमल एक से लेफ्ट टू राइट 1 डिजिट मूव करेगा तो 3.2 हो जाएगा, 3206। और चूंकि लेफ्ट टू राइट एक डिजिट मूव किया है, 1 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर -1 हो जाएगी। तो -1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम बार के तौर पर लिखते हैं। मेंटिसा के लिए वही सिचुएशन अगेन कि इसके 3206 को हम डेसिमल को कंसिडर ही नहीं किया, 32 को 0 के साथ मैच करेंगे तो वो प्रीवियस पार्ट वाला ही 5051 आ रहा है, क्योंकि उसमें भी 32 को 0 के साथ ही मैच किया था। लेकिन इसमें फोर्थ डिजिट है 6। अब डिफरेंस कॉलम में 32 को 6 के साथ मैच करेंगे। 32 को डिफरेंस कॉलम में 6 के साथ मैच किया तो वो 8 आ रहा है। इन्हें प्लस किया तो 5059 डेसिमल में, तो मेंटिसा इज 0.5059। तो लॉग ऑफ 0.3206 का आंसर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा, राइट। अब ये जो मैंने आपको सिखाया है लॉगरिथम, हाउ टू टेक लॉगरिथम, ये एक नॉर्मल रूटीन मेथड है। यही सारा काम कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं। कैलकुलेटर में लॉगरिथम की की होती है। बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में टीचर्स डायरेक्ट बताते ही कैलकुलेटर से हैं, लेकिन बेटे मैं इस हक में नहीं हूँ। आपको लॉगरिथम लेने की जो टेक्निक है वो सीखनी चाहिए। उसकी वजह बताता हूँ। रीज़न ये है कि अगर तो आप कैलकुलेटर को यूज़ करके प्रॉपरली राउंड ऑफ करना ठीक आता है, इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं वो डील करना ठीक आता है, जो कि बहुत कम बच्चे इसको प्रॉपरली कर पाते हैं। लास्ट 1-2 डिजिट्स का फ़र्क आ जाता है, एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है, मार्क्स कट जाने का ख़तरा होता है। नहीं भी काटते, समटाइम इग्नोर भी करते हैं, लेकिन हम इस बात का रिस्क क्यों लें? क्यों ना हम एग्जैक्ट डिजिट्स लिखें जो प्रॉपर उसकी टेबल के थ्रू आती है। तो टेबल वैल्यूज़ इसकी ज़्यादा रिलायबल समझी जाती हैं और कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर से रिकॉल करवाता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक वाज क्वाइट ईजी, बहुत कम बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होती है कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद 10 की जो एक्सपोनेंट 10 की जो पावर आती है वो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। मेंटिसा के लिए सबसे पहले 4 डिजिट्स तक उसको देखते हैं विदाउट डेसिमल। अगर राउंड ऑफ करने की ज़रूरत है तो राउंड ऑफ किया जाता है, और 4 डिजिट्स में से फर्स्ट 2 डिजिट्स को फर्स्ट कॉलम में, थर्ड डिजिट को टॉप रो में मैच करके जो नंबर आता है उसको हम लिखते हैं रफ में, सपोज वो ए है। और फोर्थ डिजिट का क्या करते हैं, अगेन फर्स्ट 2 डिजिट्स को फोर्थ डिजिट जो कि डिफरेंस कॉलम में हम ढूंढते हैं मैच करके वो बी मिलता है हमें। ए और बी को प्लस करके आपके पास फाइनल मेंटिसा का आंसर आता है जो डेसिमल में होता है। और लॉगरिथम के नंबर का आंसर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा करके हम फाइनली उसका लॉगरिथम का आंसर लिख देते हैं, राइट। इस तरह हमारा लॉगरिथम लेने की टेक्निक का हमें पता चला, हाउ टू टेक लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक, मेंटिसा और किस तरह लॉगरिथम लिया।
मैं ये कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में इस बात को रिपीट करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पे बच्चे इसको ज़रा थोड़ा देर से गेट करते हैं। यही टॉपिक मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को रिपीट करवाऊँगा। रिपीट करवा के फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और एंटी लॉगरिथम भी लेना फिर हम उसके साथ सीखेंगे। ये है कि आप फिर भी कोशिश कीजिएगा इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। इन केस अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं, नहीं समझ आते, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इसी टेक्निक को रिपीट करना है। तो आप लोग इस कोशिश ये ज़रूर कीजिएगा कि एटलीस्ट इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एटलीस्ट आप लोग देख के भी लिख लेंगे ना, तो आप कुछ पोर्शन उसका कम से कम सीख चुके होंगे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको रिपीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।